वेलकम बैक। और हम कर रहे थे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 एंड चैप्टर 3 डीप वाटर। तो अब तक हमने देखा था कि कैसे वो लड़का पानी में डूब जाता है और बिल्कुल एंड तक लाइफ का जो उसका कर्टन था गिर जाता है, यानी एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो मर गया है। आई क्रॉस द ओब्लिवियन। अब जो ये लड़का था बिल्कुल ओब्लिवियन को किसने क्रॉस कर लिया था, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड टू ओब्लिवियन मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला गया था। ओब्लिवियन मतलब होता है गुमनाम सा हो जाना, बेहोश हो जाना, वहाँ तक ये पहुंच जाता है, ऐसा हो जाता है। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और उसकी जिंदगी का पर्दा गिर गया था। यानी ऐसा लगा बिल्कुल अब ये मर गया था, अब इसकी जिंदगी में शांति थी, अब कोई जो उसका दम घुट रहा था या सफोकेशन वगैरह होती, सब कुछ बंद हो गया था। आगे देखिए, द नेक्स्ट आई रिमेंबर। अब बस इसको अचानक से याद आता है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। अचानक से इसको याद आता है कि जो ये पूल के बगल में पेट की तरफ, पेट के बल लेटा हुआ है, वॉमिटिंग, और ये क्या कर रहा है? उल्टी कर रहा है। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने, चैप मतलब वो लड़का, ठीक है, वो लड़का जिसने इसको थ्रू किया था, थ्रू मतलब फेंका था, थ्रो की सेंस फॉर्म थ्रू हो गई यहाँ पे। इन वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। मैंने कोई जान उसको ऐसा नहीं किया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था ऐसी कंडीशन हो जाएगी। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, जो बच्चा है बिल्कुल मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। चलो ठीक है, जो भी है अभी से उठाओ और कहाँ पर लेके चलते हैं? लॉकर रूम लेके चलते हैं। तो इसे कैरी करके लॉकर रूम में लेके जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, और ये घर की तरफ चल पड़ा, अपने घर चला गया। कुछ घंटे वहाँ पे रेस्ट किया इसने। आई वॉज वीक, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था? कमजोर से ऐसा लग रहा था बिल्कुल जान नहीं है, कमजोर हो गया था। एंड ट्रेम्बलिंग, और ये काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, ये शुक बहुत ही हिल गया था, बिल्कुल शुक मतलब घबरा जाना, अंदर तक झकझोर जाना। एंड क्राइड, और बहुत रोया, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब भी अपने बिस्तर पर लेटा था बहुत ही ज़्यादा रोया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात बेचारा कुछ खा भी नहीं पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और बहुत ही डरावना, हॉन्टिंग मतलब क्या होता है? डरावना, भूतिया जैसे हम बोलते हैं ना, जो भूतों जैसा, ऐसा डरावना इसका जो डर था, उसके फियर था, उसके मन में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और इसी प्रकार की जो यादें इसको बार बार आ रही थी, उसको अपसेट कर देती थी। मेकिंग मी वोबली, वोबली मतलब होता है कमजोर, जो डावाडोल कंडीशन, बिल्कुल हिला देना, जर्जर कंडीशन हो जाना, बिल्कुल वोबली कमजोर कर देता है। इन द नीज, घुटनों से। एंड सिक टू माई स्टमक, और इसको जो पेट था बिल्कुल वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी इसके अंदर चला गया था, यानी इसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। ये मन से भी हारा हो गया था इस समय, और बिल्कुल शरीर भी इसका कमजोर हो गया था, क्योंकि पानी वानी अंदर चला गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और ये कहता है कि मैं कभी वापस फिर उस पूल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, इसके मन में एक डर बैठ गया पानी को लेकर। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी पानी को अवॉइड कर सकता था उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था। हमेशा इसने पानी से अब दूरी बनानी शुरू कर दी। A few years later, कुछ साल के बाद, when I came to know the waters of the cascades, इसको पता चला कि जो cascades मतलब जो झरने वगैरह हैं, जो जलप्रपात होते हैं, waterfalls होते हैं, उनके पानी के बारे में। I wanted to get into them, इसका बहुत मन करता था कि मैं भी इनके अंदर जाऊँ। I wanted to get into them, and whenever I did, और जब भी इसने कोशिश की, whether I was wading the titan bumping river, ये बता रहा है कि चाहे मैं वेडिंग करूँ, यानी वेडिंग का मतलब होता है पानी में जाना, यानी ये पानी में जाए, और बाथिंग इन द वॉर्म लेक, फिर वॉर्म लेक में नहाया, गोट रॉक्स में नहाया, यानी कोई भी जगह, किसी भी नदी में गया, किसी भी झरने पे गया, किसी भी कैस्केड्स पे गया। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इनटू द पूल वुड कम बैक, और जिस आतंक ने इसकी बॉडी को बिल्कुल जाम कर दिया था, रोक दिया था, द सेम टेरर, वही आतंक, वही डर फिर से इसकी बॉडी को क्या कर देता है? सीज कर देता है। वैसे ही हो जाता है इसके साथ। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी, इसने मेरे ऊपर पोजेशन कर लिया। पोजेशन मतलब अधिकार, कोई चीज़ पे अधिकार कर लेना, कब्जा कर लेना। तो इसने इसको बिल्कुल कब्जा कर लिया, ऑफ मी कंप्लीटली, पूरी तरह। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और जब भी पानी में उतरता है इसके साथ क्या होता? इसकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज हो जाती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ग्रैब होता है झपट लेना, दबा लेना, पकड़ लेना, और एक ठंडा सा वो डर बिल्कुल शांत कर देता है, सब कुछ जमा देता है, इसके दिल के ऊपर भी क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। यानी इसकी वजह से इसके जो पानी के जितने भी ट्रिप थे सारे खराब होने लगे। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द फियर्स रोल्ड बाई, समय जैसे बढ़ता गया, जो हैंडीकैप जो था, इसका जो डर था, जब भी इसको डर लगता था ये अपने आप में एक हैंडीकैप जैसा हो जाता था, यानी कुछ भी नहीं कर पाता, इसकी पूरी बॉडी जाम हो जाती थी। ईयर्स रोल्ड बाई, सालों बीत गए, लेकिन इसका डर वो कम नहीं हुआ। इन कैनोइज ऑन मैनी लेक्स, मैनी लेक्स में कैनोइज, कैनोइज होता है नाव चलाना, जब मैनी लेक में जो नाव चलाता है वहाँ पे भी, मैनी लेक में भी इसको डर लगता है। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड, ये लैंडलॉक्ड जो एरियाज वहाँ पे फिशिंग करने की कोशिश करता है। सामन नदी, सामन ऐसे एलेमन क्या है? सामन नदी है ये, ठीक है, वहाँ जाता है, वहाँ के जो इसके फिशिंग के जो प्लान्स थे वो सब चौपट हो जाते हैं। जो भी ये प्लान करता है सब चीज़ों से क्या हो जाता है? इसके सारे डर की वजह से नहीं कर पाता। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जो जाता है वहाँ पे बास फिशिंग करना चाहता है। ट्राउट फिशिंग टू द डिस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजोन, ठीक है ना, जहाँ पर भी जाता है। फिशिंग फॉर सामन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में जो सामन नदी है उसमें। एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग लेक पर। इन द कैस्केड, झरनों में। वेरेवर आई वेंट, जहाँ पर भी गया, यानी कहीं पर भी गया, जो भी ये पानी के स्रोत थे, किसी पर भी गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और पीछे पीछे वही हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मतलब डरावना जो डर था, उसने इसे फॉलो किया। फॉलोड सेकंड फॉर्म लगी ना, फॉलो किया। इट रून्ड, इसने सब कुछ रून कर दिया। इट रून्ड सेकंड फॉर्म हो गई, इट रून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसके जो फिशिंग के ट्रिप्स थे वो सब कुछ हो गए। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित रखा ऑफ द जॉय, मैं एंजॉय नहीं कर पाया, कभी जॉय ले ही नहीं पाया। जो पानी में होने वाले जितने भी एडवेंचर्स होते हैं, जैसे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, तैरना, नाव चलाना, कैनोइंग जो पतली नौका चलाते हैं वो, ये सारे इसके शौक क्या हो गए? पानी की वजह से पानी में ही मिल गए। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इसने बहुत कोशिश की और इसने चाहा कि इस जो डर है इसके ऊपर क्या कर ले? ओवरकम कर ले। ओवरकम मतलब क्या होता है? काबू पा लेना।
बट इट हेल्ड मी, इसने मुझे पकड़ लिया, होल्ड की साइन फ्रॉम हेल्ड मी फर्मली, फर्मली का मतलब होता है टाइट, बिल्कुल मजबूती से, इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में। इसने मुझे बिल्कुल दबोच लिया, पकड़ लिया, जहाँ भी कोई कहीं भी पानी देखता, नाव चलाने की सोचता, लेकिन इस डर की वजह से कहीं भी इंजॉय नहीं कर पाया। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और इसने फाइनली डिसाइड किया क्या कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लाता हूँ, हायर करता हूँ एक इंस्ट्रक्टर को, इंस्ट्रक्टर जो उसको तैरना सिखाएगा। एंड लर्न टू स्विम, और मुझे तैरना सीखना है। आई वेंट टू अ पूल, और एक पूल पर गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, और इसने 5 दिन वहाँ पर प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अब इंस्ट्रक्टर ने क्या प्लानिंग की इसको सिखाने के लिए, उसने एक बेल्ट लगाई इसके चारों तरफ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से समझ लेना कि हाउ डिड ही बिकम अ ग्रेट स्विमर, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, आपको जवाब यही देना है, समझ जाना क्या पूछना चाह रहे हैं। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, जो बेल्ट लगाई गई थी और उस बेल्ट पर एक रोप, एक रस्सी लगी हुई थी। थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन अ ओवर हेड केबल, और एक पुली लगाई गई थी जिसके ऊपर एक केबल, जो पुली थी, पुली के ऊपर से वो रस्सी आती थी, तो केबल के जरिए वो रस्सी ऊपर की तरफ जाती थी, और जो बेल्ट थी वो किसको बांध दी गई थी, डगलस को। ही हेल्ड ऑन दैट टू द एंड ऑफ द रोप, और जो रोप है, जो रस्सी है, उसका जो एक हिस्सा था उसको क्या करता था, इंस्ट्रक्टर होल्ड करके रखता था। वी वेंट बैक एंड फोर्थ बैक, जिससे क्या करता था, वो तैरने की कोशिश करता था और उसको रस्सी को पकड़े रखता था। फोर्थ अक्रॉस द पूल, और इसको जैसे उस रस्सी की सहायता से ही वो क्या करता था, तैरने की कोशिश करता था। आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए, वीक आफ्टर वीक्स, सप्ताह बदलते चले गए, सप्ताह बढ़ते चले गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, हर बार जो डर था, फिर से इसको पैनिक, जो डर था, पैनिक सीज्ड मी, मुझे हर बार इसके अंदर क्या करता था, पैनिक सीज कर लेता था, इसे आके दबोच लेता था, हर बार, यानी वो डर इसके मन में फिर से आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और जब भी इंस्ट्रक्टर क्या करता था, जो रोप थी, रोप मतलब रस्सी, उसे क्या करता था, हल्की सी कर देता था, ढीली कर देता था, जिससे हल्का से पानी में जाता, और जाते ही फिर से जो ओल्ड टायर था वो क्या था, वापस आ जाता था, रिटर्न हो जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और इसके जो पैर थे क्या हो जाते थे, जाम हो जाते थे, फिर से इसकी बॉडी की मूवमेंट्स बंद हो जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, जब इसका जो फेस था वो पानी के अंदर करने के लिए इसको सिखाया गया। इनहेल एंड एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब क्या होता है, सांस को कैसे छोड़ा जाए, एक्सहेल मतलब जैसे मैंने खींचा सांस को तो दैट इज कॉल्ड इनहेल, और मैं सांस को छोड़ूंगा, इसको एक्सेल कहते हैं। पानी के अंदर कैसे सांस को छोड़ा जाए जब इसने सीखा। एंड टू रेज माई नोज, और कैसे नाक को ऊपर की तरफ उठाया जाए और सांस लिया जाए, ये सारी टेक्निक इसने सिखाई, इंस्ट्रक्टर ने सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और इसने इसी एक्सरसाइज को सैकड़ों बार प्रैक्टिस किया ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर द वाटर, लेकिन जब भी इस प्रैक्टिस करता था और जितनी बार भी इसका सर पानी के अंदर जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्या था, जो डर था वो फिर से इसको क्या कर लेता था, पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर जाते ही वही डर फिर से इसके ऊपर हावी हो जाता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, अब इसकी दूसरी जो आगे इसने क्या किया प्रैक्टिस में, जो पूल है उसके साइड में गया और साइड में जाके एक तरफ से पकड़ के अपने पैरों की प्रैक्टिस किसने करनी शुरू की। फॉर वीक्स, कुछ सप्ताह तक आई डिड जस्ट दैट, सिर्फ इसने पैरों की ही प्रैक्टिस की। अब एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, ऐसा भी हुआ कि जब इसके पैर बिल्कुल काम करने बंद भी कर देते थे, यानी बिल्कुल थक जाता था या डर भी आ जाता था, ठीक है, इसके पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। बट द ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, बट धीरे धीरे दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे रिलैक्स्ड, और रिलैक्स्ड हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और धीरे धीरे इनके थोड़ा बहुत इसका जो डर था उसके ऊपर काबू पा लिया और इस अपने पैरों को एक कमांड दे पाता था। अब वो थोड़ा पैरालाइज कम होने लगे। 10 पीस बाय पीस, ऐसा ही टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब पूरी तरह एक एक जो टुकड़े टुकड़े इसने सीखे, कभी पैर चलाने, सांस लेना, छोड़ना, थोड़े थोड़े हाथ चलाना, इन पीसों को इकट्ठा करके ही बाद में इसमें एक स्विमर को रेडी कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल एंड अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के महीने में इसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो, यानी अब आप एक स्विमर बन चुके हो। डाइव ऑफ, गोता लगाओ, एंड स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल के अंत तक मुझे तैर कर दिखाओ। क्रॉल स्ट्रोक, ये तैरने की अलग अलग पोजीशन होती हैं, क्रॉल स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। भाई किस तरीके से तैर दिखाया इसने, क्रॉल स्ट्रोक करके दिखाया। आई डिड, इसने करके दिखाया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर की तरफ से सारा काम क्या हो गया था, फिनिश हो गया था। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसने कहा कि मेरा काम हो गया है, नाउ यू हैव बिकम आ स्विमर। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन जो डगलस हो गया था कि मैं भी पूरा नहीं हुआ, मेरा काम अभी नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी हैरानी रखता हूँ, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, ये सोचता कि अगर मैं कभी अकेला हूँ और फिर से मेरे अंदर वो डर आ गया तो मैं तो डूब के मर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, इसने कोशिश की। आई स्वैम टू द लेंथ अप एंड डाउन, इसने बार बार कोशिश की उसको बार बार उस पुल को पार करने की, अप एंड डाउन, आगे पीछे जाने की। माई वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, कुछ जो पुरानी यादें थी टेरर, इसकी डर की, वो रिटर्न, फिर से वो क्या होती थी, इसके ऊपर हावी हो जाती थी, वापस आ जाती थी। बट नाउ आई कुड फ्रोन, एंड फ्रोन का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी भौहें चढ़ा लेते हैं ना, भौहें चढ़ा के बोलते हैं क्या बात है, ऐसे करके। आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, डराने की कोशिश कर रहा है, वेल ठीक है, हेयर इज टू यू, रुको देखो, एंड ऑफ आई वुड गो अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर से क्या करता था, फिर से तैर के दिखाता था। जब इसके मन में डर आया, इसने उसको फेस किया और फेस करके क्या कहता था, तू मुझे डराने की कोशिश करता है, डोंट वरी, देख मैं फिर से तैर के दिखाता हूँ। तो इसने बार बार उस चीज़ को ट्राई किया। एंड दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और तब तक चला जब तक जुलाई आ गया, ठीक है, इसने जुलाई तक अपनी कोशिश जारी रखी। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी इसके मन में एक संतोष नहीं था, सेटिस्फाइड पूरी तरह नहीं हो पाया। फिर भी इसको लगता था अगर ऐसा हो जाता है तो। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा टेरर लेफ्ट यानी छूट गया है, नहीं छूटा है। सो आई वेंट टू लेक, इसने क्या किया, लेक पे गया। लेक मतलब क्या होता है,
झील पे गया, ठीक है, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में एक वेंटवर्थ जो झील थी वहां पे गया। डाइव्ड ऑफ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड पे थी, उसमें वहां पे इसने क्या किया, गोता लगाया। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प्ड आइलैंड। इसने क्या किया, स्टैम्प्ड आइलैंड तक इसने क्या किया, 2 मील तक तैर कर वहां पर गया। इसने अपनी कैपेसिटी को चेक किया कि क्या अब भी उधर वापस आता है। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये बता रहा है कि अलग अलग तरीके की जो तैरने की पोजीशन होती है सारी इसने ट्राई की। इसने क्रॉल भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी किया, साइड स्ट्रोक भी किया, बैक स्ट्रोक भी किया। वंस डिड इट टेरर रिटर्न, हाँ एक बार जो डर था वो वापस आया जरूर था। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब ये पानी के बिल्कुल बीच में था, लेक के जब बीच में पहुंच गया था वो डर वापस आ गया था। आई पुट माई फेस अंडर, जब इसने पानी के अंदर अपना चेहरा रखा। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कब डर गया था जब इसने पानी के अंदर देखा कि सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, इसे अंतहीन पानी दिखाई दे रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, और फिर से जो ओल्ड सेंसेशन थी, पुरानी जो यादें थी, जो घबराहट थी, वो रिटर्न हुई, वापस आ गई। सेकंड फॉर्म लगी है रिटर्न्ड इन मिनिएचर, कुछ टुकड़ों में हल्की हल्की पुरानी याद आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड, और मैंने कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, हाँ ठीक है मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तू मुझे डरा सकता है, क्या सोचता, तू क्या कर सकता है मेरा। इट फ्लड एंड आई स्वैम ओवर, और जब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ उससे मैंने इसको ये बात कही, वो फ्लड हो गया। फ्लड मतलब गायब हो जाना, चंपक हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो गया वहाँ से। एंड आई स्वैम ओवर, और ये क्या करता रहा, तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, इसके पास कुछ हल्के बहुत डाउट थे फिर भी इसके मन में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसने जो पहला अवसर था, आई हरीड वेस्ट, इसने जल्दी जल्दी किया। वेंट अप, ऊपर की तरफ गया। द टाइटन कंट्रोल मेडोज, अप मेडोज की तरफ गया। कॉनराड ग्रीक में गया। ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर में गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और हाई मीडो में वहाँ पे कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक में गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और अगले ही सुबह इसने वहाँ पे तैयारी की। डाइव इन टू द लेक, और नदी के अंदर गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू अदर शोर, एंड और दूसरे शोर तक, दूसरे किनारे तक इसने उस नदी को पार किया। जस्ट अ डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू, इसी प्रकार जैसे कि डॉग कॉर्पन करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, ये खुशी से चिल्लाया। गिलबर्ट पार्क रिटर्न इनटू द इको, अब पूरी जो इस अलग अलग जो नदियों में गया, और वहाँ पर इसने क्या किया, पूरी इको के साथ, इको मतलब गूंज, आवाज में, खुशी के साथ चिल्लाते थे, आवाज गूंज रही थी। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जीत पा ली है। आई कनकर्ड का मतलब क्या होता है, जीत पा लेना। आई कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने जो पानी था, पानी का जो डर है उस पर मैंने क्या कर लिया है, जीत पा ली है, मैं जीत गया हूँ। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और जो एक्सपीरियंस इसकी ज़िंदगी में घटा था, इसके लिए एक बहुत ही एक अर्थ निकलता है इसकी ज़िंदगी में। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट इन डेथ देयर इज अ पीस। लेकिन इसको एक चीज़ भी महसूस हुई कि जो डेथ है वो कैसी होती है, मौत बिल्कुल शांतिदायक होती है। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो दुख दर्द भागा दौड़ लगी रहती है ना, वो तब तक है जब तक हम जिंदा है, लेकिन जब हम मौत के पास होते हैं ना, वो बड़ी शांतिपूर्ण होती है, पीसफुल होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, तो डर कहाँ पर है, मरने के डर में ही डर है। टेरर कहाँ पर है, मरने के डर में, कि हम मर जाएंगे, तभी हमें डर लगता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और इसको तब ये बात एहसास हुई थी जब ये खुद बिल्कुल मौत के नज़दीक था, कि मरने के बाद कोई डर नहीं होता, मरने के जब हम नज़दीक होते हैं तब हमारी ज़िंदगी में कोई आतंक नहीं होता। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, सब कुछ जो डर है वो हम खुद ही अपने अंदर बना के रखते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग टू द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि मैंने दोनों सेंसेशंस को महसूस किया हुआ अपनी लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी और मौत दोनों इसने बिल्कुल करीब से देखी है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और कह रहा है बस हमारे अंदर ज़िंदगी जीने की जो इंटेंसिटी होती है, विल होती है, इच्छा होती है, एक इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी मतलब कोई अधिकता के साथ होती है, हम बहुत दिल से चाहते हैं सीना, ये हमारी इच्छा होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लेकिन अंत में इसने बहुत ही रिलीज महसूस किया, सुकून महसूस किया कि हाँ अब जो उसकी ज़िंदगी पे एक डर बना रहता था वो हट गया है। फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब इसको क्या करना था, ऊंचाइयों पर कहीं भी जाता, अब इसके मन में कोई डर नहीं था। टू ब्रश असाइड फियर, इसने जो डर है उसको क्या कर दिया था, साइड में रख दिया था। तो ये था हमारे चैप्टर, और इससे आपको एक सीख भी मिलती है कि लाइफ में अगर आप किसी चीज़ से डरते हो ना, तो उसका सामना जरूर करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, डर हमें तब तक डराता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। तो डर का सामना करना सीखिए, जैसे कि विलियम डगलस ने किया, और अंत में अपने प्रयासों से, अपने कोशिशों से अपने डर के ऊपर काबू पाया। अगर आप भी किसी चीज़ से डरते हो तो उसके ऊपर अपना काबू पाने के लिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और डेफिनेटली जब आप बार बार ट्राई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे, राइट? So I hope that you must have liked this video. If you have liked it, like, share and subscribe. And in the next video we are going to complete all the question answers of this chapter. Thank you very much. तब तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए, जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ाओगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे। Thank you very much.